सभी को नमस्कार। आज हम बीए सेकंड ईयर के अंतर्गत प्रश्न पत्र सेकंड भारत के सांस्कृतिक इतिहास की मुख्य प्रवृत्तियों के अंतर्गत जैन धर्म के इतिहास के बारे में जानेंगे। विद्यार्थियों, इससे पहले यानी कि इस वीडियो से पहले हमने जो धार्मिक सामाजिक जो जागृति के कारण हैं उन पे हमने चर्चा की थी और इन सामाजिक और धार्मिक जागृति के कारण जैन धर्म का उदय हुआ। तो विद्यार्थियों, आज हम आपको बता दें कि जैन धर्म का जो उदय हुआ वो किन परिस्थितियों में हुआ और जैन धर्म का भारतीय इतिहास के अंतर्गत क्या योगदान है। देखिए, अपने मूल रूप में जैन धर्म ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी की देन नहीं है। जैन साहित्य एवं परंपरा के अनुसार जैन धर्म आर्यों के वैदिक धर्म से भी पुराना है। यानी कि कुछ जो जैन साहित्य है उनका मानना है कि जो जैन धर्म है वो वैदिक सभ्यता है, उससे भी पुराना है। और जो जैन धर्म की जो स्थापना हुई है उसमें उसके जो विकास में अनेक विद्वान महात्माओं ने योगदान दिया है और इन महात्माओं को हम तीर्थंकर के नाम से जानते हैं। ये तीर्थंकर ही जैन धर्म के विकास में बहुत बड़ा योगदान देते हैं और ये जो विद्वान महात्मा हैं यही तीर्थंकर कहलाते हैं। इन तीर्थंकरों की अगर हम चर्चा करें तो इन तीर्थंकरों की संख्या है 24 और महावीर हैं जो अंतिम यानी 24वें तीर्थंकर हुए हैं और प्रथम तीर्थंकर हैं ऋषभदेव। तो ऋषभदेव को हम भारतीय इतिहास के अंतर्गत ऋषभदेव या आदिनाथ के नाम से भी जाने जाते हैं। यानी कि हम कहेंगे कि पहले तीर्थंकर ऋषभदेव थे और 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ और 24वें तीर्थंकर महावीर थे। हालांकि जो जैन साहित्य में है विशेष रूप से इन 3 तीर्थंकरों के बारे में ही ज़्यादा हम पढ़ने को मिलता है और जो कई जैन साहित्य हैं उसके अंतर्गत या भारतीय साहित्य के अंतर्गत जो प्रथम 22 तीर्थंकरों की ऐतिहासिकता है उनके बारे में विद्वानों को शंका है। हाँ, 23वें अथवा ऐतिहासिक पुरुष थे, यानी कि पार्श्वनाथ जो 23वें तीर्थंकर थे वो उनको इतिहास के अंतर्गत काफ़ी उनके बारे में पढ़ने को मिलता है। ऋषभदेव है ये प्रथम थे, हमने आपको बताया। इसके अलावा ज़्यादा जो ऐतिहासिक जिनके बारे में मिलता है वो है पार्श्वनाथ और फिर महावीर। अब हम बात करते हैं जो 23वें तीर्थंकर हैं पार्श्वनाथ, उनके बारे में, उनके जीवन परिचय को हम संक्षिप्त में जान लेते हैं। देखिए, महावीर जो स्वामी हैं उनके जन्म से लगभग 250 ईसा पूर्व जो उल्लेख है पार्श्वनाथ का मिलता है। ये एक राजा के पुत्र थे। ये काशी के जो राजा थे अश्वसेन उनके पुत्र थे। इनकी माता का नाम वामा था और ये जो राशि ठाट बाट से वैभव से इनका जीवन चल रहा था। इनका विवाह भी हुआ था, प्रभावती नामक जो राजकन्या थी उनके साथ इनका विवाह हुआ था और जो 23 वर्ष की अवस्था में इनको जो सांसारिक जो मोह माया है उससे क्या हो गया, मोह भंग हो गया और उन्होंने जो विलासिता का जीवन है उसको त्याग करके यानी कि गृहस्थ जीवन को त्याग करके सत्य की खोज में निकल पड़े और 23 दिनों तक इन्होंने सम्मेद नामक एक पर्वत है उस पर तपस्या की, घोर तपस्या की और इन्हें उसके पश्चात ज्ञान प्राप्त हुआ। और तत्पश्चात जो ये तीर्थंकर है पार्श्वनाथ, इन्होंने जो अपना जो ज्ञान है यानी धर्म का जो प्रचार है वो जगह जगह किया और लगभग 100 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो गई। तो हमने जाना सबसे पहले तीर्थंकर क्या थे। जो जैन धर्म के जो महात्मा है, महान मुनि है, उनको तीर्थंकर के नाम से जाना जाता है। कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं और 24 में से प्रथम ऋषभदेव और अंतिम महावीर थे। अब हम बात करते हैं कि पार्श्वनाथ जो थे 23वें तीर्थंकर, उनका जो मार्ग है उसको अनुसरण करने वाले, उस राह पर चलने वाले जो व्यक्ति है वो निर्ग्रंथ कहलाए। निर्ग्रंथ का मतलब होता है कि सांसारिक बंधन यानी कि सांसारिक जो ग्रंथियाँ हैं उनसे विमुक्त हो जाना ही निर्ग्रंथ कहलाता है। और इनकी जो अनुयायी है इनकी जो संख्या है वो भी बहुत ज़्यादा थी कि स्वयं जो महावीर स्वामी है उनके माता पिता थे वो भी पार्श्वनाथ के अनुयायी थे। और जैन साहित्य में पार्श्वनाथ के अनुयायी स्त्रियों का भी उल्लेख मिलते हैं। जैन साहित्य में कई बार स्त्रियों का उल्लेख नहीं मिलता है कि जो अनुयायी हैं वो स्त्रियां हैं या नहीं है, लेकिन पार्श्वनाथ के जो अनुयायिनी महिलाएं थी उनका भी हमें इतिहास के अंतर्गत जानने का उल्लेख मिलता है। अब हम बात करते हैं
पार्श्वनाथ के द्वारा जारी किए गए सिद्धांत। देखिए, हम आपको बता दें, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। और जब हम महावीर स्वामी के जीवन परिचय के बारे में पढ़ेंगे तब भी हम इसको डिटेल के अंतर्गत पढ़ लेंगे। तो हम आपको बताना चाह रहे हैं यहाँ पर कि जो पार्श्वनाथ है उसने अपने अनुयायियों को चलने के लिए 4 सिद्धांत दिए। ये 4 सिद्धांत थे अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह। देखो, इन सिद्धांत क्या थे, इसको जब हम महावीर के बारे में पढ़ेंगे तब हम इन सिद्धांतों को जो परिभाषा है उसमें हम डिटेल के अंतर्गत पढ़ेंगे। और पार्श्वनाथ जी ने जो कार्य करा उसके अंतर्गत उन्होंने ब्राह्मणों के बहुदेववाद, यज्ञवाद का विरोध करा। और जैन जो धर्म है या जैन मत है वो वेदों की प्रामाणिकता में विश्वास नहीं करते हैं। उन्होंने जो कर्मकांड है, हिंसात्मक यज्ञ है, उनका घोर विरोध किया और कहा कि जन्म के आधारित जो वर्ण व्यवस्था है उसमें उनका कोई विश्वास नहीं। कहा कि उनके अनुसार प्रत्येक वर्ण है, प्रत्येक व्यक्ति है, वह मनुष्य है जो मोक्ष का अधिकारी है। तो इस प्रकार ये हम कह सकते हैं कि महावीर से पहले भी जैन धर्म एक संगठित अवस्था में था। महावीर ने, हम दूसरे शब्दों में कहें कि महावीर ने जो जड़ जमा हुआ जो जैन धर्म है उस वृक्ष के अंतर्गत जो फल है, पत्ती है या छायादार जो व्यवस्था है उसको फैलाने का कार्य किया। अब हम बात करते हैं 24वें तीर्थंकर जो महावीर स्वामी है उसके बारे में। देखिए, जैन धर्म के अंतिम और 24वें तीर्थंकर, इसको आप विद्यार्थियों अच्छे से सुने और इसको नोट करें। अगर आप नोट कर रहे हैं तो कि 24वें जो तीर्थंकर हैं वो महावीर स्वामी थे और अंतिम तीर्थंकर भी महावीर स्वामी थे। इनका जन्म कहाँ हुआ? वैशाली के निकट कुंडल ग्राम नामक स्थान में हुआ। और यह भी जाति से क्या थे? क्षत्रिय थे और ग्रातक क्षत्रिय के नाम से जाने जाते हैं। इनका जन्म 599 ईसा पूर्व या 540 ईसा पूर्व इतिहास के अंतर्गत हमें जानने को मिलता है। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था और सिद्धार्थ थे जो है वो बहुत अच्छे राजा थे। इनकी माता का नाम त्रिशला था। और महावीर स्वामी का बचपन का नाम, आप ध्यान रखें, बहुत बार पूछा जाता है, महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। इसके महावीर स्वामी के जन्म के समय ही ज्योतिष ने भविष्यवाणी कर दी थी कि ये जो बच्चा है या तो बड़ा होकर के बहुत बड़ा चक्रवर्ती राजा बनेगा या फिर बहुत बड़ा भिक्षु बनेगा। महावीर को जो क्षत्रिय है उसके भांति उसकी शिक्षा दीक्षा की गई और उनका विवाह भी हुआ। उनकी यशोदा नामक जो सुंदर राजकन्या थी उसके साथ उनका विवाह हुआ और प्रियदर्शना नामक उनकी एक पुत्री हुई। और वर्धमान जब 23 वर्ष के हुए तो उनके पिता का स्वर्गवास हो गया और इस घटना का पर उन पर बहुत गहरा असर पड़ा और उन्होंने जो निवृत्ति मार्ग जो था उसकी ओर जाना अग्रसर करा। और अपने जो बड़े भाई थे नंदीवर्धन, उनसे उन्होंने आज्ञा ली कि अब मुझे सांसारिक जीवन से मोह भंग हो गया है, तो अब मैं अपना घर त्याग करके भिक्षु बनना चाहता हूँ। इसके पश्चात महावीर ने अपने जो भाई है उससे आज्ञा पा करके भिक्षु बन गया। और महावीर ने क्या करा, उसके पश्चात 1 वर्ष तक या 1 वर्ष और 1 मास तक वस्त्रों को धारण करा और घोर तपस्या करी, लेकिन फिर भी उसे क्या हुआ, अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हुई, सफलता नहीं मिली। इस कारण उसने असंतुष्ट हो गए बहुत ज़्यादा और उन्होंने जो पार्श्वनाथ का यानी उसके माता पिता का जो मार्ग या संप्रदाय था जो अपनाया था उसने क्या कर दिया, छोड़ दिया। और अब उन्होंने क्या करा, शरीर को मतलब जो वस्त्र थे वो जीर्ण शीर्ण अवस्था में हो गए थे और वो हट गए थे। ऐसे में वर्धमान ने क्या करा, यानी महावीर वर्धमान ने क्या करा कि नंगा रहना स्वीकार करा और उन्होंने उनके जो शरीर है उनको कीट कीटाणु है वो चढ़ने लगे, काटने लगे, परंतु महावीर है पूर्णतः उदासीन हो गए। 12 वर्ष तक उन्होंने अपने शरीर की उपेक्षा करी, कष्ट सहन करते रहे और उसके पश्चात वो संसार में सर्वथा निर्लिप्त हो गए। और इसके पश्चात उन्होंने जो ऋजुपालिका नामक जो नदी थी उसके तट पर एक ज्ञान प्राप्त किया गया। विद्यार्थियों इसको ध्यान से सुने कि ऋजुपालिका तट पर जो ज्ञान प्राप्त किया गया उसको केवलव्य ज्ञान कहा गया। पूछा जाता है केवलव्य क्या है? जो महावीर स्वामी के द्वारा प्राप्त किया गया जो ज्ञान है उसको केवलव्य जाना जाता है और उसी के आधार पर महावीर स्वामी को केवलिन की उपाधि मिली। इस प्रकार अपनी जो उसके पश्चात इनके 2-3 टर्म है जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इसके पश्चात महावीर स्वामी ने क्या करा, अपनी जो इंद्रियां है उनको उन्होंने जीत लिया, इसलिए वो जिन कहलाए और जिन से ही आगे जा कर के जैन शब्द बनाया।
और तपस्या के समय उन्होंने एक अद्भुत साहस का परिचय दिया और इस साहस के कारण उन्हें महावीर के नाम से पुकारा जाने लगा। और महावीर ने भी क्या करा, समस्त जो संसार है के बंधन है, ग्रंथियां हैं, उससे वो मुक्त हो गए और इसके पश्चात वो निर्ग्रंथ कहलाए। इसके पश्चात महावीर ने सत्य का ज्ञान होने के पश्चात जनता को जीवन यापन का सही मार्ग दिखाया। अनेक राजाओं को अनेक नगरों में जा करके सत्य का लोगों को परिचय करवाया। अपनी सत्यवाणी से उनकी सत्यवाणी को सुनकर लोग बहुत अधिक प्रभावित हुए और उनके बहुत राजा और अनेक जनता उनकी क्या हो गई, अनुयायी हो गई। और अनेक जैसे बिंबिसार है, इसके अलावा प्रद्योत है, अजातशत्रु है, अनेक प्रकार के जो उदयन है आदि जो राजा हैं, उन्होंने प्रेरित होकर के जैन धर्म को स्वीकारा। और अंत में 527 ईसा पूर्व के आसपास में 72 वर्ष की आयु में पावापुरी है जो पटना के निकट है, वहाँ पर महावीर की मृत्यु हो गई। इसके पश्चात अब हम बात करते हैं जैन धर्म के सिद्धांतों के बारे में। अब हम बात करेंगे जैन धर्म के प्रमुख सिद्धांतों के बारे में। इसमें नंबर 1 है निवृत्ति मार्ग। देखिए, निवृत्ति मार्ग को समझने से पहले हमें ये समझ लेना चाहिए निवृत्ति किसे कहते हैं। जैन धर्म के अनुसार जो आर्य थे वो प्रवृत्ति मूलक थे, और जबकि जैन धर्म कैसा है, निवृत्ति मूलक। यानी कि जो निवृत्ति मार्गी जो व्यक्ति हैं वो संसार में सुखों की कामना नहीं करते हैं, जबकि आर्य यदि कोई यज्ञ भी करवाते थे तो वो यह सोचते थे कि उनका यज्ञ का कोई ना कोई फल आकर के निकले। यानी कि जैन धर्म के अनुसार व्यक्ति को संसार से सुख की कामना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि संसार है जो उनके अनुसार जो संसार है वो समस्त दुखों का कारण है। वो एक बीमारी के रूप में है, व्याधि है, और व्यक्ति की जो कामनाएं होती हैं वो कभी शांत नहीं होती है, अपितु दिन प्रतिदिन क्या होती है, बढ़ती जाती है। और मनुष्य क्या करता है, जन्म मृत्यु के जो चक्र है उसमें आवागमन है, यानी कि जो आना जाना है, जन्म मृत्यु का जो चक्र है, आवागमन चक्र है, उससे वो पीड़ित रहता है और गृहस्थ जीवन में उसके लिए कोई शांति नहीं है। अर्थात कुल मिलाकर बात यह है कि जैन धर्म के अनुसार संपूर्ण जो संसार है वह दुखमय है, और दुख का जो सबसे बड़ा कारण है मनुष्य की जो शांत नहीं होने वाली, निरंतर बढ़ती रहने वाली उसकी वह तृष्णा है, और मनुष्य पूरा जीवन उन तृष्णाओं से ही घिरा रहता है। मनुष्य उसके चुंगल से निकल नहीं पाता है। इस कारण से संसार को जैन धर्म में क्या माना गया है, वह दुखों का कारण माना गया है, और दुखों के लिए वह क्या है, निवृत्ति मार्गी है। यानी कि वह समस्त कामनाओं से व्यक्ति को दूर करना चाहते हैं और व्यक्ति को निवृत्ति मार्ग यानी संसार को, क्योंकि व्यक्ति क्या करता है, सारे जीवन अपनी जो इच्छाएं कामनाएं उनकी पूर्ति में लगा रहता है, जबकि उसके जीवन का उद्देश्य यह नहीं है। इस प्रकार जैन धर्म है वह कहता है कि मनुष्य का जो सुख है वो सांसारिक सुख है, उसको भोगने के लिए नहीं हुआ है वो, अपितु इस संसार को उसे त्यागना चाहिए। और मनुष्य का जो सब कुछ त्याग करके कभी ना अंत होने वाला है जो दुखों का संसार है, इसको व्यक्ति को एक ना एक दिन जाकर के छोड़ना पड़ेगा। इसलिए मनुष्य को क्या करना चाहिए, भिक्षु बन करके जीवन व्यतीत करना चाहिए। इस प्रकार जैन धर्म एक भिक्षु धर्म है, निवृत्ति मार्ग धर्म है, जो आर्यों को प्रवृत्ति मूलक, क्योंकि आर्य क्या करते थे कि जो भी यज्ञ करते थे तो किसी फल की कामना को लेकर के, कि यदि अगर व्यक्ति के पुत्र नहीं हो रहा है तो पुत्र प्राप्ति की इच्छा से यज्ञ करते थे, और कि यज्ञ जो किया जाता था वह किसी उद्देश्य को लिए किया जाता था, संसार में सुखों को भोगने के लिए किया जाता था। इसलिए व्यक्ति को इस जो निवृत्ति मार्ग है उसके संबंध में जैन धर्म में बताया गया है। नंबर 2 है जीव और अजीव। तो जैन धर्म क्या है, 2 तत्वों में विश्वास करता है। नंबर 1 है जीव और दूसरा है अजीव। दोनों ही तत्वों को उसने क्या माना है, शाश्वत माना है, अनादि तथा अनंत माना है,
और इनसे ही मिलकर जीव और अजीव दोनों से मिलकर ही क्या बना है, जगत बना है। और एक इम्पॉर्टेंट बात कि जैन धर्म कैसा धर्म है, जैन धर्म आत्मवादी धर्म है, यानी कि जैन धर्म आत्मा के अस्तित्व में विश्वास रखता है। जीव के अंदर आत्मा विद्यमान है ऐसा वो मानता है, और जैन धर्म में आत्मा के विश्वास सहित ज्ञान पूर्वक मानता है। आत्मा को मानता भी है कि है आत्मा, और ज्ञान पूर्वक मानता है। और जीव को कैसा माना उन्होंने, चेतना से युक्त माना है, चैतन्य से युक्त माना है। जबकि अजीव को कैसे माना है उन्होंने, चेतना से रहित माना है। जीव का विस्तार शरीर के अनुसार होता है, और व्यक्ति क्या करता है, कार्य की अनुभूति करता है। व्यक्ति सुख दुख संदेह ज्ञान आदि सभी अनुभवों का होता है। और अजीव जो अवस्था है, देखो इसको आप समझिएगा कि जो चेतना युक्त जो बात हम कह रहे हैं वह क्या है, जीव है। और जो जड़ है उनको इन्होंने जैन धर्म में क्या माना है, अजीव माना है। लेकिन दोनों ही तत्वों को उन्होंने बराबर का वेटेज दिया है। जो अजीव पदार्थ है यानी जो जड़ पदार्थ है उसके लिए उन्होंने एक शब्द कहा है पुद्गल। पुद्गल शब्द कहा है कि अजीव शब्द है, जो अजीव अवस्था जड़ पदार्थ है उसे पुद्गल माना है। और पुद्गल उस वस्तु को कहते हैं जिसे जोड़कर बड़ा किया जा सके और तोड़कर छोटा किया जा सके। किसी भी कहते हैं कि अणु और परमाणु वाला अस्तित्व कि ऐसी वस्तु जिसको तोड़ करके अपन बड़ा भी बनाया जा सके और छोटा भी बनाया जा सके। इसका सबसे लघुतम भाग है वो परमाणुओं को आपस में मिलने से भौतिक संस्कार के विभिन्न रूप बनते हैं। कि व्यक्ति का जो शरीर भी बना है वो विभिन्न प्रकार के अणु परमाणुओं के संयोजन से बना है। तो जो या कोई संसार में जो भी वस्तु है वो भी अणु परमाणु या संयोजन से बनी है। और उसके लिए उसमें 5 प्रकार के गुण बन रहा है। ये 5 गुण हैं स्पर्श, रस, गंध, वर्ण और शब्द। ये 5 गुण बनाए गुण माने हैं। इस प्रकार जीव और अजीव के मिलने से जगत की रचना होती है। और जीव और अजीव के मध्य जो संबंध का माध्यम है वो कर्म है। और इन सब से पृथक होना, पुद्गल से अलग होना, कर्म के बंधनों को तोड़ना है। और कर्म के बंधनों को तोड़ने से मतलब है जन्म मरण का जो चक्र है या पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त हो जाना, अर्थात मोक्ष की प्राप्ति हो जाना। इसके बाद जो अगले सिद्धांतों की चर्चा है, बंधन की मुक्ति, निर्वाण और त्रिरत्न, इनके बारे में हम जैन धर्म के प्रमुख सिद्धांत भाग 2 में पढ़ेंगे।